धन प्राप्ति के उपाय। औरतों की ये 3 चीजें हर मर्द को जरूर देखनी चाहिए। महादेव द्वारा पार्वती को सुनाई गई कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती जी का मन किसी विषय पर जिज्ञासु हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, संसार के पुरुषों को धन, वैभव और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? कई स्त्रियां भी यह जानना चाहती हैं कि उनके पति जीवन में सफल कैसे हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें। क्या स्त्रियों का इसमें कोई योगदान होता है? भगवान शिव मुस्कुराए। वे जान गए कि पार्वती के हृदय में संसार के कल्याण की भावना है। उन्होंने आंखें खोली और बोले, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर पुरुष समझ सकेंगे कि धन प्राप्ति के लिए स्त्रियों की किन 3 बातों को विशेष रूप से देखना और समझना चाहिए। राजा चंद्रकेतु और महर्षि वसु की कन्या प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुरी नगरी का राजा चंद्रकेतु बड़ा प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, किंतु एक दोष था उसमें। वह केवल बाहरी वैभव, शौर्य और सामर्थ्य को ही सफलता का मापक मानता था। धन, सेना, राज्य, इन्हें ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य समझता था। स्त्रियों की भूमिका को वह गौण समझता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। घने वन में भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि वसु तप कर रहे थे। साथ ही एक कन्या भी आश्रम की सेवा में लीन थी, संयम, सौम्यता और तेज से युक्त। राजा ने महर्षि को प्रणाम किया और आश्रम में विश्राम का आग्रह किया। महर्षि वसु ने सहर्ष स्वीकार किया। रात्रि में भोजन के बाद राजा ने महर्षि से पूछा, मुनिवर, आपकी कन्या अत्यंत तेजस्विनी प्रतीत होती है। क्या आप उसके लिए योग्य वर की खोज कर रहे हैं? महर्षि मुस्कुराए। हे राजन, मेरी कन्या केवल तेजस्विनी नहीं, वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानती है। जो पुरुष स्त्री की 3 बातों को समझे, वही धन, सुख और सफलता पा सकता है। यदि तुम चाहो तो वह तुम्हें इन बातों को समझा सकती है। राजा उत्सुक हो उठा। मुझे यह अवश्य जानना है। महर्षि की अनुमति से कन्या, नाम था प्रज्ञा, अगले दिन राजा को एक यात्रा पर ले चली। प्रज्ञा राजा को एक निर्धन ग्राम में ले गई। वहां एक स्त्री अपने रोगी पति की सेवा कर रही थी। उसे हाथ से भोजन खिला रही थी, पैरों को दबा रही थी, दवा का ध्यान रख रही थी। राजा ने पूछा, यह स्त्री क्यों इतना श्रम कर रही है? प्रज्ञा बोली, यह सेवा है। स्त्री की यह पहली विशेषता है, त्याग और सेवा भाव। जो पुरुष अपनी स्त्री के सेवा भाव को पहचानता है और उसका सम्मान करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। धन तो आता जाता है, पर जो स्त्री अपने पति, ससुराल और परिवार की सेवा करती है, वह दरिद्रता को दूर भगाती है। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा करती हैं, वैसे ही सेवा भाव वाली स्त्री घर में लक्ष्मी का रूप बन जाती है। राजा मौन हो गया। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे। वहां एक स्त्री अपने पति के व्यापार में मदद कर रही थी। हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहक से संवाद। पति थोड़ा अनपढ़ था, पर स्त्री शिक्षित और समझदार थी। राजा ने कहा, यह तो अजीब है, स्त्री व्यापार कर रही है। प्रज्ञा मुस्कुराई। यह बुद्धि है, स्त्री का दूसरा गुण। हे राजन, एक स्त्री केवल रसोई या घर तक सीमित नहीं, यदि उसमें बुद्धि और विवेक हो तो वह पुरुष को सफल बना सकती है। जो पुरुष स्त्री की बुद्धि का आदर करता है, उसके निर्णय सही होते हैं, हानि नहीं होती। स्त्री की सूझबूझ से घर का बजट सही रहता है, बचत होती है, निवेश होता है। कई बार पुरुष आवेश में निर्णय ले लेते हैं, पर स्त्री का शांत विवेक उसे रोकता है। राजा चकित हो गया। उसने पहले कभी स्त्री की बुद्धि की इस दृष्टि से प्रशंसा नहीं की थी। तीसरे दिन वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक सुंदर स्त्री तप कर रही थी। उसके पास कई राजकुमार आए और विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वह अडिग रही। राजा ने पूछा, यह क्यों सबको मना कर रही है? प्रज्ञा बोली, यह चरित्र और संयम है, स्त्री का तीसरा गुण। हे राजन, जिस स्त्री में संयम है, शील है, वही पति और परिवार के लिए कल्याणकारी होती है। उसका संकल्प व्रत की तरह होता है। जो पुरुष स्त्री के चरित्र को देखे बिना केवल रूप से मोहित होता है, वह भ्रम में जीता है। चरित्रवान स्त्री घर में आत्मबल लाती है, जिससे पुरुष निडर होकर कार्य करता है। राजा का हृदय इस बात से गहराई तक प्रभावित हुआ। जब राजा प्रज्ञा के साथ आश्रम लौटा, उसने महर्षि वसु से हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, अब मुझे झांत हुआ
कि स्त्री केवल सहचरी नहीं, धन और लक्ष्मी की जननी भी है। जो पुरुष स्त्री के सेवा भाव, बुद्धि और चरित्र को पहचानता है, वही सच्चा पुरुष है। मैं प्रज्ञा से विवाह की इच्छा रखता हूँ, केवल उसके रूप से नहीं, अपितु उसके गुणों से प्रेरित होकर। महर्षि ने प्रसन्न होकर विवाह का संकल्प किया। चंद्रकेतु राजा बना, पर अब वह अकेला नहीं, एक सहचरी के संग जिसने उसे धन प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। इतना कहकर भगवान शिव शांत हुए। पार्वती जी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। नाथ, आपने बहुत महान ज्ञान दिया। वास्तव में स्त्रियां ही पुरुष के जीवन की नींव हैं। यदि पुरुष यह जान ले कि स्त्रियों की सेवा, बुद्धि और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, तो वे संसार में हर प्रकार का धन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो पुरुष स्त्री के इन 3 गुणों को समझता है, सेवा भाव, बुद्धि और विवेक, चरित्र और संयम, उसका जीवन धन, सुख और मोक्ष से परिपूर्ण होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों की बाहरी सुंदरता से अधिक उनके गुण महत्वपूर्ण हैं। एक स्त्री में छिपे हुए सेवा भाव, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका चरित्र ही वह ऊर्जा है जो पुरुष को सफल बना सकती है। जो पुरुष इन 3 बातों को ध्यान से देखता है, क्या उसकी पत्नी या साथी सेवा भाव से ओतप्रोत है? क्या उसमें व्यावहारिक बुद्धि है? क्या वह चरित्रवान और संयमी है? वह न केवल धन बल्कि यश, संतोष और मोक्ष तक पा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।